नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति जस की तस बनी है। दोनों देशों के बीच मसले को सुलझाने के लिए भारत और चीनी सेना के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन एलएसी पर चीन की हरकतों को देखकर लगता नहीं कि वो बातों से सुधरने वाला है। हालांकि फिर भी इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों की बातचीत जारी है। इससे पहले 2 बार मेजर जनरल स्तर पर और ब्रिगेडियर स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, जिन्होंने इसी वर्ष फरवरी में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का जिम्मा संभाला है, आज लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी लद्दाख पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते जवानों को लद्दाख के लिए रवाना किया गया है। कारगिल वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी सेना की नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं, जिस पर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर की बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां इस वक्त और भी बढ़ गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी लद्दाख में यहां पर टॉप कमांडर्स के साथ कई मीटिंग्स करने वाले हैं। सेना की 14 कोर पर लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसे फायर एंड फ्यूरी कोर के तौर पर भी जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी साल 2018 में इस कोर के कमांडर रह चुके हैं। कारगिल की जंग के बाद ही इस कोर को तैयार किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के पास चीन से जुड़े मसलों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। 1999 में कारगिल की जंग के दौरान ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और चुनौती काफ़ी बड़ी। हालांकि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एलएसी पर यथास्थिति बहाल नहीं होती तब तक सेना पीछे नहीं हटेगी। कुछ लोगों की माने तो भारत ने साल 1999 में हुई कारगिल की जंग के बाद सीमा पर इस स्तर का तनाव देखा है। इन हालातों के बीच कारगिल की जंग के एक ऐसे हीरो लद्दाख पहुंचे जिनके कंधों पर यहां के जवानों की तैनाती की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।